कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज हम बात करेंगे 2025 का हमारा जो आरबीएससी का सिलेबस है हिंदी कंपलसरी का। हम यहाँ पे कम्प्लीटली देखने वाले हैं किस किस टॉपिक से कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ब्लूप्रिंट अभी बाद में आएगा, अभी फिलहाल अपन बात करेंगे सिलेबस की। तो ये अपना जो बोर्ड का सिलेबस है, आरबीएससी बोर्ड की हम तैयारी करवाते हैं और सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं। तो फिलहाल हम पाठ्यक्रम देखेंगे, सिलेबस देखेंगे 2025 बोर्ड के जो एग्जाम्स होंगे हिंदी अनिवार्य का। इसमें आपका जो सिलेबस है उसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो कौन से सेक्शन में से कितने कितने नंबर के प्रश्न बनेंगे और उसकी फिर हम उस हिसाब से करेंगे तैयारी। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे जो आपका अंक भार रहेगा, देखो एक प्रश्न पत्र रहेगा, समय रहेगा 3.25 घंटे का। आपका प्रश्न पत्र जो है वो बोर्ड का वो रहेगा 80 नंबर का और 20 नंबर आपके विद्यालय से सत्रांक के रूप में भेजे जाएंगे। अब वो सत्रांक के रूप में कैसे कैसे भेजे जाएंगे उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद और 100, ये टोटल हो गए आपके 100 नंबर। अब ये जो आपका 80 नंबर जो पेपर का रहेगा वो उसका पैटर्न क्या क्या रहेगा। तो एक रहेगा आपका अपठित बोध, इसमें 6+6, ठीक है, 6+6 दो प्रश्न आएंगे, एक गद्यांश एक पद्यांश। तो ये रहेगा आपका अपठित बोध, आपको इसमें प्रश्नों के जवाब देने हैं। फिर रचनात्मक लेखन, जिसमें अपना 16 नंबर का टोटल जो है वो प्रश्न 16 नंबर के पूछे जाएंगे। और व्यावहारिक जो व्याकरण है, व्याकरण में हमारे टोटल 4 टॉपिक हैं और 4 टॉपिक जो है वो 8 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक टॉपिक से 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से टॉपिक हैं वो सारी अपन बात करेंगे, इसमें भी आगे आज ही देखने वाले हैं अभी। उसके बाद अपनी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2, ठीक है ना, पहली जो किताब है वो है आरोह भाग 2। इसमें से 32 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आरोह भाग 2 को हम अलग अलग 2 भागों में विभाजित करते हैं। उसका एक होता है गद्य खंड है, उसका दूसरा है काव्य खंड। तो दोनों में से अलग अलग टाइप के प्रश्न बनेंगे, उसकी व्याख्या भी उसमें से पूछी जाती है। छोटे प्रश्न बनते हैं, बड़े प्रश्न बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनते हैं, वो सारे प्रश्न हम इसमें देखेंगे। और अपनी जो दूसरी पाठ्य पुस्तक है जो सप्लीमेंट्री बुक है वितान भाग 2, इसमें से 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से ये अपना अलग अलग डिवाइडेशन रहेगा। और अब हम देखेंगे कि खंड अ में, खंड ब में, खंड स में किस तरीके से प्रश्न बनेंगे। तो देखो कि पहले हमने देखा है हमारा जो अपठित बोध है तो ये 12 नंबर का है। तो ये खंड अ जो है अपठित बोध 12 नंबर कैसे पूछे जाएंगे वो देखना है आपको। कि इसमें अपठित बोध में हमारे पास एक आएगा अपठित गद्यांश, इसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, 1 लाइनर प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से ये आपके 6 अंक हो गए। उसी तरीके से अपठित पद्यांश रहेगा, इसमें भी 6 प्रश्न अति लघुतरात्मक पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। तो इसमें से भी जो है वो 6 नंबर के। तो इस तरीके से 6 और 6 12, ये अपठित बोध के अपने 12 अंक हो गए। और ये जो 12 अंक है मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, क्योंकि हमने पिछली बार भी जब बच्चों की तैयारी करवाई थी मैंने कहा था 100 में से 100 आपको नंबर लाने हैं। और बिल्कुल बच्चों ने 100 में से 100 हिंदी कंपलसरी में नंबर लाए हैं। आगे भी मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि बिल्कुल 100 में से 100 हम नंबर लाएंगे। आप तैयारी करिएगा, बड़ी जम करके तैयारी करिए। ये जो 12 नंबर है आप इसमें आश्वस्त हो सकते हैं कि कंप्लीटली आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब हम खंड ब जो अपना सेकंड खंड है उसकी बात करते हैं। तो खंड ब में रचनात्मक लेखन है और ये रचनात्मक लेखन टोटल अपना 16 नंबर का है। अभी हमने देखा था ऊपर 16 नंबर का है। तो इसमें से कौन से टॉपिक में से कितने कितने नंबर के प्रश्न बनेंगे और उस रचनात्मक लेखन में कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है। तो एक तो रहेगा हमारा निबंध लेखन, इसमें आपको विकल्प मिलेंगे, 4 विकल्प मिलेंगे। 4 में से किसी एक विषय पर आपको एक निबंध लिखना है और निबंध की शब्द सीमा रहेगी 300 शब्द। ये आपका 5 नंबर का रहेगा। तो 16 में से 5 नंबर का तो एक निबंध है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसकी हम तैयारी करवाएंगे, कंप्लीट बहुत अच्छी तैयारी करवाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पत्र एवं प्रारूप लेखन है। तो पत्र एवं प्रारूप लेखन में हमारे पास 5 प्रकार के प्रारूप हैं। एक है अर्धशासकीय पत्र, दूसरा है निविदा, तीसरा है विज्ञप्ति, चौथा है ज्ञापन और 5वां है अधिसूचना। इसमें से कोई एक आपको करना है, मतलब 2 परीक्षा में पूछे जाएंगे, 2 में से आपको एक करना है। ये रहेगा आपका 4 नंबर का। कंप्लीटली बहुत अच्छी तरह से हम इसकी तैयारी आपको करवा देंगे।
ठीक है। इसी में हमारा नेक्स्ट जो है वो है अभिव्यक्ति एवं माध्यम, एक पाठ्य पुस्तक है। आपको अभिव्यक्ति और माध्यम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो कंप्लीटली करवा दिए जाएंगे, डोंट वरी, चिंता ना करें। ये रहेगा आपका बच्चों 4 नंबर का, ठीक है। इसमें से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पर आधारित 2 बहुचयनात्मक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न एमसीक्यूज बनेंगे और एक बनेगा लघुतरात्मक प्रश्न और फीचर लेखन या आलेख लेखन। 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, 2 में से आपको कोई एक लिखना है, या तो आप चाहे तो फीचर लेखन लिखिए या फिर आलेख लेखन लिखिए। तो ये रहेगा आपका 3 नंबर का। तो इस तरीके से ये हमने देखा टोटल हमारा 16 नंबर। अब बात आती है व्याकरण की, ग्रामर की हमारी बात। तो व्यावहारिक व्याकरण बच्चों आप देखेंगे कि व्यावहारिक व्याकरण जो है ये टोटल 8 नंबर की है और इसमें कुल जो है वो 4 टॉपिक हैं। प्रत्येक टॉपिक 2 नंबर का है, प्रत्येक टॉपिक में से 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। बिल्कुल इजी तरीके से हम पढ़ाएंगे आपको व्याकरण। वैसे हमने पिछली बार भी बहुत अच्छी तैयारी करी थी, वो सारे लेसन हमारे पढ़े हैं, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएंगे और नए टॉपिक के साथ हम फिर से तैयारी करेंगे। तो इसमें जो प्रश्न बनेंगे वो बनेंगे 2 बहुचयनात्मक यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिसे हम एमसीक्यूज भी कहते हैं, और उसके बाद 6 रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न बनेंगे। तो जो रिक्त स्थान के 6 प्रश्न आएंगे वो सारे के सारे 6 प्रश्न आपके व्याकरण वाले भाग में से बनेंगे। अब ये जो व्याकरण है इसमें टोटल 4 भाग हैं, मतलब व्याकरण के 4 टॉपिक हैं। पहला है भाषा, व्याकरण और लिपि, 2 नंबर का है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा व्याकरण का जो दूसरा भाग है वो है शब्द शक्ति, ये भी आपका 2 नंबर का है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 2 नंबर है। उसके बाद फिर अलंकार है, और अलंकार में कौन कौन से अलंकार आपको पढ़ने हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। इसमें से आपको 2 नंबर के 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और फिर अपना रहेगा पारिभाषिक शब्दावली। तो ये 4 टॉपिक है, ये भी अपना 2 नंबर का है। तो इस तरीके से व्यावहारिक व्याकरण टोटल है 8 नंबर की। कंप्लीटली तैयारी के साथ हम ऐसी तैयारी करेंगे कि हमें 8 में से 8 पूरे लेने हैं, कहीं पर भी एक भी नंबर नहीं कटेगा हमारा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारा खंड 3 है, इस खंड 3 में बच्चों हमारे जो पाठ्य पुस्तक हैं दोनों, उसमें से प्रश्न बनेंगे। खंड 3 में से पहली जो खंड 3 में जो पहली अपनी पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक में से आपको टोटल रहेगी 32 नंबर की। जो आरो भाग 2 है अपना, वो टोटल 32 नंबर की रहेगी। इस 32 नंबर की जो नंबर रहेंगे 32, वो इस तरीके से, एक तो रहेगी सप्रसंग व्याख्या गद्य भाग से और एक रहेगी सप्रसंग व्याख्या पद्य भाग से। बिल्कुल क्लियर है। 6 नंबर के प्रश्न गद्य सप्रसंग व्याख्या गद्य से और 6 के पद्य से, तो ये हो गए 12। देखो इसी तरीके से 6-6 नंबर के अपने अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश में से 12 नंबर में से पूछे जाएंगे और यहां से भी 12 नंबर के। उसके बाद किसी एक कवि या लेखक का परिचय पूछा जाएगा, ये आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है विकल्प सहित। ये रहेगा अपना टोटल 4 नंबर का प्रश्न। बहुत अच्छे तरीके से हम कवि और लेखक परिचय देखेंगे। फिर प्रश्न आएंगे, इसमें 3 बहुचयनात्मक, फिर एक लघुतरात्मक और एक विकल्प से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और ये कौन से पार्ट में से आएगा बच्चों, ये बिल्कुल भी जो है वो कंफर्म नहीं है। बाकी जैसे सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, उसमें ये रहता है कि आपको कौन से इकाई में से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। इसमें पाठों का निश्चित नहीं होता है कौन से पाठ में से आएंगे, ये नहीं है। बस आपका जो आरो भाग 2 है, उस आरो भाग 2 की जो पूरी किताब है उसमें से प्रश्न आपको ये पूछे जाएंगे गद्य भाग से। उसी तरीके से जो पद्य भाग है उसमें से भी 3 आपको बहुचयनात्मक, एक लघुतरात्मक और एक विकल्प से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये अपना रहेगा 8 नंबर का ये और 8 नंबर का ये, 16 और फिर 4 नंबर का ये, ठीक है, और 12 नंबर का ये। तो इस तरीके से टोटल हमारा ये हो गया 32 नंबर हमारी आरो भाग 2 में से। और फिर हमारा खंड 4 है, इसमें वितान भाग 2 जो है, इसमें से 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे 6 नंबर के और 2 बहुचयनात्मक और 2 लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे 6 नंबर के। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा हिंदी कंपलसरी का सिलेबस। ये टोटल सिलेबस एक चैप्टर आपको रोज एवरीडे मिलेगा। हाफ ईयरली से पहले हम कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। और हाफ ईयरली, चूंकि हाफ ईयरली में हमारा आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी ना बच्चों, ध्यान रखना 100% सिलेबस आएगा। मतलब फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर व्याकरण कंप्लीट जितना भी सिलेबस है वो पूछा जाता है। क्योंकि बोर्ड में 10वीं 12वीं में ध्यान रखना
पढ़ना, ये पूछा जाता है, कंप्लीट सिलेबस आता है, तो हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। 10 हाफ ईयरली तक पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है वो वार्षिक परीक्षा के लिए यानी बोर्ड एग्जाम्स 2025 के लिए रिवीजन करेंगे एक एक टॉपिक से। तो इस तरीके से आपको जो है वो कंप्लीट हम तैयारी करवाएंगे। हिंदी कंपलसरी का है और फिर इंग्लिश कंपलसरी का भी देखेंगे और बाकी सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी हम देखेंगे। बच्चों इसके अलावा मैं बता दूं हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, जहां पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा एजुकेशन राइज। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको पूरा कोर्स एक साथ मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, पीडीएफ की। तो आप लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा,